साथियों, आज हम पढ़ेंगे ट्राइबोलॉजी। ठीक है, अर्थात ट्राइबोलॉजी अर्थात यह दो शब्द से मिलकर बना है। एक से क्या बोलते हैं, ट्राइब प्लस लॉजी। ठीक है, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति और इसका मतलब होता है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन। ठीक है, जनजाति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और फॉरेस्ट्री एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ट्राइबोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम बिना ट्राइब पीपल के बारे में जाने फॉरेस्ट में हम एंटर भी नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेस्ट ही हमारा जो फॉरेस्ट एरिया ही ट्राइब पीपल का निवास होता है। ठीक है, और बिना ट्राइब के सहायता हम अपने फॉरेस्ट के बारे में ना तो उसे समझ सकते हैं तरीके से और ना ही उसका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ट्राइबोलॉजी का अध्ययन एक फॉरेस्टर के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। तो आज हम देखेंगे अपने एसीएफ रेंजर एग्जाम के दृष्टिकोण से ट्राइब का क्या महत्व है। तो इनके अंतर्गत हम देखेंगे जो कि हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वह एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, देखिए, ट्राइबोलॉजी का डिफिनेशन, परिभाषा। इसके अलावा हम इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी के लक्षण पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ट्राइबल पॉपुलेशन पढ़ेंगे, इनकी आबादी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जो इंडिया में क्या क्या जो समुदाय है। ठीक है, भारतीय जो ट्राइबल जो समुदाय है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इनका जो सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था इनको पढ़ेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें जो समस्या क्या क्या आता है। ठीक है, ट्राइबल है ना, प्रॉब्लम इन ट्राइबल डेवलपमेंट, इनके जो विकास में क्या क्या जो समस्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें राइट इन द कंसेप्शन ऑफ ट्राइबल, इनके जो अधिकार और रियायत संबंधी चीजें को पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्राइबल एक्टिविटी के बारे में, डेवलपमेंट ट्राइबल एक्टिविटी को। इसके अलावा हम देखेंगे रोल ऑफ ट्राइबल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साथियों, क्लासेस तो फिलहाल ये बहुत ही लंबा होगा, लेकिन हम इसे दो भाग में से कंप्लीट करेंगे, ताकि मुझे भी सुविधा हो क्लासेस को पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तो क्लासेस को हम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे ताकि चीजें बराबर समझ में आए। ठीक है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं इसके परिभाषा। तो देखिए, ट्राइबल वह सामाजिक समुदाय जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या अब भी राज्य के बाहर है, ऐसे समुदाय को हम क्या कहते हैं, ट्राइबल कहते हैं या जनजाति के नाम से जानते हैं। देखिए, जनजाति वास्तव में भारत के, है ना, जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक शब्द है। ठीक है, जो जनजाति जो शब्द है, ठीक है, भारत के जनजाति के लिए इस्तेमाल होने के लिए एक वैधानिक शब्द है, जिसे भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है और इनके लिए विशेष प्रावधान है जो हमें अनुसूची 5 तथा 6 में देखने को मिलेगा। स्पेशल जो प्रावधान है इन दोनों अनुसूची के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो खैर अनुसूची हमें अभी नहीं देखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी के क्या क्या जो लक्षण है। तो इसका तो परिभाषा हो गया, परिभाषा में आपको पता चल गया जो हमारे सामाजिक जो आजादी के जो पहले अस्तित्व के पहले राज्य के विकास में पहले अस्तित्व में था, जो अब भी क्या है या अब भी जो राज्य के बाहर रहते हैं, ऐसे समुदाय को हम क्या कहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं। अब इन्हीं के हम लक्षण को देखेंगे। तो लक्षण देखिए, जनजातीय समुदाय के लक्षण के रूप में हम देखेंगे तो ये रहता है आदिम लक्षण। ठीक है, दे आर प्रिमिटिव ट्रेट, ये जो ट्रेट इनके जो रहते हैं पुराना, सबसे जो आदिम होते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रिमिटिव ट्रेट के रूप में होते हैं। दूसरा लक्षण है देखिए, सामान्य आवास से भौगोलिक रूप से पृथक।
ठीक है, ये जो ट्रिबल कम्युनिटी है यह सामान्य आवास से भौगोलिक रूप से पृथक रहते हैं। देखा जाए तो ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ निवास करते हैं जी? जंगल में। और जंगल हमारे जो भौगोलिक जो निवास है, हमारा जो निवास है, इस आवास से, सामान्य निवास से क्या रहते हैं? भौगोलिक रूप से, जियोग्राफिकली ये क्या रहते हैं? पृथक रहते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड रहते हैं ट्रिबल कम्युनिटी। इसका नेक्स्ट लक्षण है विशिष्ट संस्कृति। ठीक है, इनका दे है डिस्टिंक्ट कल्चर। आदिवासी जो समुदाय का विशिष्ट लक्षण हमें देखने को मिलता है। ठीक, इनका अलग से विशिष्ट कल्चर पाया जाता है। इनका जो आदिवासी का अलग अलग जो क्षेत्र में पाए जाने वाले उसका अलग अलग विशिष्ट स्पेशल प्रकार के इनका कल्चर देखने को मिलता है। ठीक है, समाज के एक बड़े भाग से संपर्क करने में संकोच करते हैं। आप लोग देखे होंगे जो ट्रिबल पीपल है या क्या करते हैं, समाज के जो बड़े हिस्सा है उनसे बात करने में, मिलने जुलने में, ठीक है, ये संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में मैं बोल दूं तो मेरा भी साथी क्या बोलते हैं, अभी मेरा वीडियो भी शायद वो देख रहे होंगे। ठीक है, मेरे साथ में 3 साल तक था, लेकिन वो रहने के दौरान में किसी से बिल्कुल नहीं मिलता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा ये क्या करते हैं, समाज के जो बड़े हिस्सा रहते हैं उससे बात करने में, उनसे मिलने जुलने में संकोच रहते हैं, अर्थात संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, ये जितने भी जो आउटसाइडर जो पीपल हैं, ठीक है, आउटसाइडर जो पीपल हैं, इनसे बात करने में इन्हें संकोच होते हैं, सेंस होते हैं, संकोचित होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये बात करने के लिए मतलब चाहते हैं कि कम से कम ही बात हो और कम बात में ही काम चल जाए, इस प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, हम इसमें देखेंगे आर्थिक रूप से गरीब तथा पिछड़ापन। ठीक, ये अनसिविलाइज्ड होते हैं और आर्थिक रूप से क्या रहते हैं? गरीब रहते हैं। और इसका जो कारण है ये मुख्यतः वन उत्पाद पर ये निर्भर होते हैं। हमारे जो आदिवासी जो बंधु लोग होते हैं, जनजाति बंधु लोग होते हैं, ये क्या रहते हैं? मुख्यतः वन उत्पाद पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट है साथियों ट्रिबल पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनजातियों की आबादी। तो भारत में जनजाति की आबादी हम देखेंगे हमारे जनसंख्या देश में, तो यहाँ देखें तो भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 8% भाग ट्रिबल पॉपुलेशन है। ठीक है, यानी कि हमारे देश के टोटल जनसंख्या का 8% भाग जनजाति पॉपुलेशन का, ठीक है, इनकी जनसंख्या बनाती है। तो हम दूसरा चीज में देखेंगे हमारे जो देश के अधिकांश जो ट्रिबल पॉपुलेशन है, इनके लगभग 50% से जो अधिक पॉपुलेशन है यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और गुजरात में। ठीक है, इनमें हम इस चीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बाद में मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो मुख्य क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का हमारा कितना है जी? अभी जो करंट जो आबादी है 31 पॉइंट कुछ है, जो क्या है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हमारे राज्य का क्या है ट्रिबल पॉपुलेशन की आबादी है टोटल, है ना। महाराष्ट्र और बिहार से बना है झारखंड। ठीक है, तो झारखंड भी क्या है ट्रिबल पॉपुलेशन का, ये जो मोस्ट यहाँ पर जो अधिकांश जनसंख्या है इन राज्यों में पाया जाता है। हम इन्हीं में देखेंगे जैसे कि है हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडुचेरी, इन राज्यों में जनजाति पॉपुलेशन नहीं पाए जाते हैं, इन राज्यों में जनजाति नहीं पाया जाता है। ठीक है साथियों, उन चीजों को मत गिनिए कि कोई राज्य में कहीं बस कोई एक जन जाके जॉब कर रहा है, कोई रह रहा है, तो ऐसी चीज को यहाँ पर हम काउंट नहीं करते हैं। ऐसी चीज को हम इसमें काउंट करते हैं जो मोस्टली अपना जो टेरिटरी जो एरिया रहता है, जो मूल निवास रहता है, जहाँ पर जाके रहते हैं जनजाति, उनको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन में कहा सकता है कि निम्न में से कौन राज्य है जहाँ पर जनजाति या आबादी, जनजाति पॉपुलेशन नहीं पाया जाता है। ऐसे करके तो आपको याद रखिएगा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, ये दो है, यहाँ पर जनजाति पॉपुलेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा सबसे टॉप जो पॉपुलेशन है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर महाराष्ट्र, ये क्रम से है। इसके अलावा हम यह देखें कि जो जनजाति पॉपुलेशन है, तो स्टेट में अगर हम देखें प्रतिशत में देखेंगे तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है जनजाति का यह पाया जाता है मिजोरम में। यहाँ की मिजोरम की 94% आबादी है। ठीक है, मिजोरम की 94% जो आबादी है यहाँ पर इसका जनजाति आबादी है।
ठीक है, यहाँ पर मिजोरम में जनजातीय लोग रहते हैं सर्वाधिक, 94% यहाँ की आबादी है मिजोरम की, वह जनजातीय पीपल है। न्यूनतम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 0.02% आबादी है यहाँ की, जनजाति रहते हैं। हम आगे और देखेंगे क्या बोलते हैं, ठीक है, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से राज्य में क्या क्या आबादी पाए जाते हैं। अगर हम इसी को यूनियन टेरिटरी में देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो देखिए लक्षद्वीप में सर्वाधिक रूप से यहाँ की आबादी 93% आबादी यहाँ की जनजाति आबादी है, तो सर्वाधिक केंद्र शासित में 93, और अंडमान निकोबार में देखें तो 9.5%। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो पूछ रहे हैं, ठीक है, पूछेंगे सर्वाधिक प्रतिशत करके सिर्फ, तो आपको इसको ध्यान देना 94% मिजोरम को। अगर पूछे यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, यहाँ पूछेंगे, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला स्टेट कौन सा है, तो आपको लेना है लक्षद्वीप को लेना है। ठीक है, न्यूनतम पूछेंगे यूनियन टेरिटरी में पूछेंगे तो आपको इसको लेना है 9.5 वाला को, अंडमान निकोबार को लेना है। जबकि नॉर्मल जो पूछेंगे न्यूनतम तो आपको उत्तर प्रदेश को लेना है। तो इस बात को याद रखना है, आपको पूछ रहे हैं यूनियन टेरिटरी करके तो नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आपको इसको नोट करके बिल्कुल मेमोरी में बिठा करके रखिए। और साथ ही आप लोग धैर्य कीजिए, आपको मैं बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा। हालांकि आज थोड़ा से प्रॉब्लम था, इसीलिए क्लास लेने में, क्लास अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया। अब हम इसमें देखते हैं ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जो जनजातीय समुदाय के बारे में अब चर्चा करते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, भारत में जनजातीय समुदाय। तो हम देखेंगे भारत में जनजातीय समुदाय, तो इसे हम पूरा मैप में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यहाँ पर दो चीज है, या तब स्टेट का नाम फिर जनजाति का नाम, ऐसे भी लिख सकते हैं, और लेकिन मैप में पढ़ोगे ज्यादा बेटर है मैप बना करके। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, नीचे से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार में आपका आता है अंडमानी, निकोबारी और जरावस। ठीक है, यहाँ पर 3 जनजाति आपको याद रखना है मोस्टली, जो बार बार पूछाते हैं। अंडमान निकोबार में अंडमानी, निकोबारी और जरावस, और इस जरावस को बार बार पूछते हैं। हम यहाँ पर फिर से यहाँ से आते हैं नीचे से। ठीक है, यहाँ फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से फिर नीचे आएंगे। तो चलिए देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु आपको याद रखना है कुरुम्बा, टोडा, इरुला। ठीक है जी, क्या बोलते हैं तमिलनाडु में, कुरुम्बा, टोडा और इरुला। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कोंडा, रेड्डी, जप्तू, पेनाडिस, लामबदी। ठीक है, क्या कैसे बोलेंगे, कोंडा, रेड्डी, जप्तू, पेनाडिस, लामबदी। आंध्र प्रदेश ऊपर जाएंगे तो तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में आपको याद रखना है केचू। क्या याद रखना है जी, केचू को। तेलंगाना में आपको याद रखना है केचू को। फिर हम जस्ट फिर ऊपर आएंगे तो ऊपर में आता है उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य में आपको 2 चीज याद रखना है, बोंदा और परजा को। मेनली आपको याद रखना है बोंदा और परजा को। हमारा छत्तीसगढ़ फिर आते हैं ऊपर में, तो छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है मुड़िया, माड़िया, अबूझ माड़िया और गोंड को। ठीक है, यहाँ पास मेनली हम गोंड को मध्य प्रदेश में भी लेते हैं, क्योंकि साथियों सभी राज्य आपस में एक दूसरे से जो बॉर्डर में लगते हैं, तो कई स्पीशीज दूसरे में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये 3 चीज को मेन रखना है, मुड़िया, माड़िया और अबूझ माड़िया को छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली याद करके रखना है। हम ऊपर आएंगे छत्तीसगढ़ से पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है संथाल और लेप्चा। ठीक है, क्या याद रखना है, संथाल और लेप्चा को। ठीक है जी, अब इसके बाद में हम देखते हैं इन जो 7 सिस्टर्स में का, तो 7 सिस्टर्स में का हम देखेंगे तो हम पहले आते हैं त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में देखिए, त्रिपुरा में अंगामी और त्रिपुरी 2 जनजाति बार बार पूछते हैं, खास करके इस अंगामी को स्पेशली पूछते हैं। तो अंगामी और त्रिपुरी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम मिजोरम। तो मिजोरम में मिजोस को याद रखना है, मिजोरम से मिजो से मिजोस को याद रखना है। नेक्स्ट आता है मणिपुर।
तो मणिपुर में अनल और लुसाई, दो ही स्पेशल जनजाति यहाँ का, अनल और लुसाई। फिर यहाँ से हम आते हैं मेघालय। तो मेघालय में देखिए खासी और गारो, ठीक है, दो चीज याद रखना है, गारो और खासी को। अब हम इसके ऊपर जाते हैं नागालैंड। तो नागालैंड में, नागालैंड से स्पष्ट है क्या है, ना से नागा और मिकिर, ठीक है। तो यहाँ क्या याद रखना है, नागा और मिकिर को याद रखना है। इसी तरीके से हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो बार बार पूछते हैं, मिसमी और आपातानी, ठीक है, क्या क्या, मिसमी आपातानी। हम इसी में आते हैं असम। तो असम में देखिए कुकी, अहोम, फिर क्या है, लाबिडा, ये लाबिडा को ही बोलते हैं बोडो, ठीक है। असम में क्या क्या, कुकी, अहोम, लाबिडा, बोडो। हम यहां से आ जाते हैं सिक्किम में लेप्चा और भूटिया, ठीक है जी। अब यहां से नीचे से ऊपर आए, हम यहां से ऊपर से फिर नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है ये हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पर देखते हैं जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा बकरवाल और गुर्जर को, ठीक है। ये दो जनजाति हैं जो पहाड़ी वाले जनजाति रहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या, बकरवाल और गुर्जर, ये दोनों पशुपालक जनजाति है, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आते हैं तो हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर है गुज्जर और गड्डी, दो चीज आता है, गुज्जर और गड्डी को याद रखना हिमाचल प्रदेश में। फिर आपका आता है यूके, यूके मीन आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में है थारू और भोटिया, ठीक है, यहाँ पर है थारू और भोटिया। हम यहाँ से जस्ट नीचे आते हैं तो आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जाउनसरिस, राजी और खस। यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने योग्य वो है खस। खस को आप किस पे याद रखिएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे बिहार। तो बिहार में है विदेशिया, लौहार, क्या क्या जी, विदेशिया और लौहार को बिहार से याद रखना है। नेक्स्ट आता है बिहार से, तो बिहार जो अलग होकर राज्य बने झारखंड। तो झारखंड में आपको देखना है संथाल, मुंडा और बिरहोर को, ठीक है। क्या क्या चीज हमारा जो ठीक है, क्या क्या चीज है, झारखंड से संथाल, मुंडा और बिरहोर को याद रखना है। अब हम यहाँ से फिर से नीचे से ऊपर चलेंगे। तो देखिए हम यहाँ से आते हैं केरला, सबसे नीचे देखते हैं केरला। तो केरला में आपको याद रखना है मेपला, नायर, इरुला, ठीक है जी। तीन जनजाति यहाँ याद रखना है प्रमुख रूप से, केरला से मेपला, नायर, इरुला। और ये जो जनजाति है ये अन्नामलाई के पर्वत में, ठीक है, मुख्यतः ये लोग भैंस का पालन करते हैं, अन्नामलाई, और ये बकरवाल है लोग भेड़ बकरी का पालन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं केरला के ऊपर में कर्नाटका। तो कर्नाटका में आपको याद रखना है कुरुम्बा, पनियान, निकड़ा, पुलायनी, ठीक है। क्या कहती, कुरुम्बा, पनियान, निकड़ा, पुलायनी। हम कर्नाटका से ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में हम देखेंगे कोली मल्हार, खैरवार और बिंझवार, ठीक है। बिंझवार हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से महाराष्ट्र से क्या, कोली मल्हार, खैरवार और बिंझवार, और तथा है वर्ली। तो वर्ली को हम यहाँ याद रखेंगे गुजरात में, ठीक है। अब हम महाराष्ट्र के बाद में आते हैं ऊपर जस्ट मध्य प्रदेश, ठीक है, सेंट्रल इंडिया। तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं भील, कोल, गोंड और बैगा। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन जी, भील, कोल, गोंड और बैगा को याद रखना है। मध्य प्रदेश से हम यहाँ से फिर बढ़ते हैं तो पड़ता है गुजरात। तो गुजरात में देखते हैं चौधरी, वर्ली और कोकना, ठीक है जी। क्या क्या, चौधरी, वर्ली और कोकना, ठीक है। अब हम देखेंगे राजस्थान। तो राजस्थान में आपका पड़ेगा भील, मीणा और सहरिया, ठीक है। इस सहरिया को बार बार पूछते हैं कहाँ के जनजाति है करके। तो आपको प्रमुख क्या क्या है, भील, मीणा और सहरिया, ठीक है।
इसको तो मैं बोले दिया हूँ, क्या है जी, जाउन सरीस राजी और खास उत्तर प्रदेश का। तो साथियों आपको इस प्रकार से सारे जनजाति को लिस्टिंग करके आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद में नोट कर लीजिएगा सबको, और मैप वाइज जैसे मैं बताया हूँ आपको बिल्कुल वैसे याद रखना है। हम इसके जस्ट नीचे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की हमारा टॉपिक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसीलिए हम बाकी जो नेक्स्ट चीज़ों को आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन ट्रिबल डेवलपमेंट, सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रिबल कम्युनिटी, फिर है प्रॉब्लम इन ट्रिबल डेवलपमेंट, फिर आता है राइट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिबल, फिर आता है ट्रिबल डेवलपमेंट एक्टिविटी, और आता है रोल ऑफ ट्रिबल कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस से पढ़ेंगे। साथियों आज थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो गया क्योंकि गर्मी अचानक से बढ़ गया था, थोड़ा से तबीयत खराब, ऊपर से तकनीकी, ठीक है, तो थोड़ा से समस्या हुआ था, इसीलिए आज थोड़ा सा वीडियो नहीं पहुंच पाया था आप लोग के लिए। तो कोशिश करते हैं कि मौसम थोड़ा से अच्छा रहे, और आपके लिए जो हर दिन जो वीडियो को प्रोवाइड मैं कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे नए यूजर लोग के लिए स्पेशली आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि आप लोग बेल आइकन को जब क्लिक नहीं करोगे तो आप तक वीडियो का फिट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि शिकायत रहता है बहुत जने को कि सर वीडियो नहीं पहुंचता है, ठीक है। मेरे साथी लोग बोल रहे थे कि वीडियो लोग नहीं मिल रहा है फ़ोन कर करके, तो मैं बोला कि आप लोग बेल आइकन को क्लिक करो पहले, फिर उसके बाद में सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सारा वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स दीजिए। देखिए बहुत गर्मी है ना, बहुत मेहनत के बाद में आप लोग के लिए लेक्चर है वो तैयार हो पाता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो साथियों आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम आगे जो ट्राइबोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं पिछले क्लासेस में जो बोला था, जो एग्रोनॉमी के लिए आप लोग को डिटेल पढ़ना है तो कमेंट कीजिए करके, ठीक है। बहुत ही कम कमेंट आया है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं जल्द ही डालूंगा। ये ट्राइबोलॉजी खत्म हो जाए फिर उसके बाद एग्रोनॉमी को हम डिटेल करेंगे, ठीक है। तो साथियों आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कमर कस लीजिए और तैयारी करना। जो नहीं कर रहे हैं अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। शुभ रात्रि, थैंक यू।